फ्रॉम कॉलेज किड टू एंटरप्रेन्योरशिप, जो 2025 रोड मैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब के लिए जो 18 से लेकर 25 साल की एज में है। अगर उससे ऊपर की एज में आपको और आपको लगता है कि आपने अंडर अचीव किया है तो बिल्कुल आप ये वीडियो देखिए, अदरवाइज ये वीडियो आप पे काम करें। और जो 18 से नीचे के बाबू, ऐसा है तुम जाकर 12 की तैयारी करो, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाओ, एंड उसके बाद फिर ये सब वीडियोस देखना। फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में एडमिशन हो जाए उसके बाद ये सारी चीज़ें प्लानिंग करना, 12th में फोकस करो, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द बिजनेस ब्लॉगर। और आज का हमारा टॉपिक है आपके और आपके फ्यूचर प्लान्स को लेके अबाउट बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो बहुत सिंपल सा है कि क्या करना चाहते हैं आप। एक जो 18-20 साल का लड़का है जो भी कॉलेज गोइंग है या फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है या मास्टर्स कंप्लीट कर रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है, अगर वो प्लान करे कि भाई मुझे बिजनेस करना है, और फिर बिजनेस में भी वो एक सर्टेन प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोच रहा है, तो उसका बेसिक इंस्टिंक्ट या फिर जो स्टार्टिंग की सारी चीज़ें हैं वो कैसी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि बजट यहाँ पे कहाँ आता है। कि आप एक बिजनेस प्लान करने जा रहे हो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि भाई बिजनेस करने जा रहे हो, फंड्स कहाँ से लाओगे, बिजनेस कहाँ से करोगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा बहुत पावरफुल कोट बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया है लाइफ में और मुझे हमेशा काम आया है, कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड नहीं चाहिए होता, आपको बिजनेस शुरू करने के लिए फंड नहीं चाहिए होता, आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड चाहिए होता है। देखिए सिंपल सी चीज़ ये है कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए फॉर बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आपके करियर को लेके। अगर आप सेल्स मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए द बिजनेस ब्लॉगर पे, एंड आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और देखने को मिलेगी। आई हैव 6 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जब ये बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो यस मैं आई एम लाइक 2.5 years हो गया मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप में। एंड मैंने 2022 में स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट बिजनेस वेंचर जो कि नहीं चला। एंड आफ्टर वाइल 2-3 चीज़ों में हाथ आजमाने के बाद आई एम वर्किंग एट अ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनी। तो हमारा B2B सेल्स एंड कॉर्पोरेट सप्लाईज का काम है, मर्चेंडाइजिंग का, एवरीथिंग का। एंड ऑब्वियसली आई एम द एंटरप्रेन्योर। तो मैंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट की थी तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेरे को आप कह सकते हो कि इश्यूज़ हुआ और बहुत सारी चीज़ें मेरे को प्रॉब्लम्स आई। मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें आपके साथ ना आए। जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपके साथ वो फाइनेंशियल और वो सारी चीज़ें इश्यूज़ ना आए जो कि मेरे साथ आई, एंड आपको भी वो सारी प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपको अगर बिज़नेस करना है तो आपको सबसे पहले बिजनेसमैन की तरह माइंडसेट रखना पड़ेगा, ठीक है। आप एक एम्प्लॉय की तरह नहीं सोच सकते हो। और इसके लिए आपको क्या है ना कि आपको ना ये नहीं देखना, अपॉर्चुनिस्ट नहीं बनना होता वहाँ पर। जब मैं स्टार्ट करने गया था अपना करियर सेल्स मार्केटिंग में, मेरा बैकग्राउंड नहीं था BBA और MBA का। जब मैं स्टार्ट करने के लिए गया था तो मेरे को BPO से जॉब ऑफर्स आ रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल और एंड इन अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो वहाँ पर मेरे पास जॉब ऑफर जब मुझे आ रहे थे, डैट वॉज अराउंड लाइक अच्छा अमाउंट था। जितना जब मैंने स्टार्ट किया अपना सेल्स मार्केटिंग में करियर, तो उस टाइम में मेरी सैलरी समझ जाइए कि जो मुझे बिजनेस ऑफिस BPO से आया था उसका ऑलमोस्ट हाफ भी नहीं था, उससे भी कम। बट स्टिल मैं वहाँ पर नहीं गया। मैंने एक IT कंपनी में छोटे मोटे एज अ टेलीकॉलर या फिर आप कह सकते हो कि सेल्स वाले बंदे से अपना करियर स्टार्ट किया, एज अ सेल्स पर्सन का करियर स्टार्ट किया। एंड वहाँ पर मैंने मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें सेल करके और साथ में अपनी स्किल्स भी डेवलप की। तो आपको मैं जब आप बात करते हैं हम लोग बिजनेस की, तो सबसे पहले सिंपल चीज़ ये है कि आप जब एंटरप्रेन्योरशिप प्लान कर रहे हो तो अपना पहले एक माइंडसेट बनाओ कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। एंड उसके लिए फिर आपको ये नहीं देखना होता है कि भाई मुझे पैसे कहाँ ज़्यादा मिलेंगे जॉब में। आपको ये देखना होता है कि मुझे सीखने को कहाँ मिलेगा ज़्यादा जॉब में। फर्स्ट थिंग, ऐसा नहीं है कि आप बिना सीखे कुछ कर सकते हो, आपको सीखना पड़ेगा सब चीज़ें, बेसिक लेवल भी आपको सीखना पड़ेगा। तो पहली चीज़ आप ये है कि आप एक बिजनेस प्लान करो, उस कंपनी का नाम सोचो, क्या क्या करना है, किस प्रोडक्ट में डील करना है वो सोचो। इसके लिए अगर आपको कोई बिजनेस गाइड मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। सारी बात उसकी ब्रांडिंग मत मानना, बट एटलीस्ट उससे आइडिया ले लो कि उसको क्या पता, वो क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, कीप इट ऑन द टेबल। आप पहले टेबल के ऊपर, एक पेपर के ऊपर सारी चीज़ें लिख के रखो आपको क्या क्या आता है। आपको एक बिजनेस करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले देता हूँ कि आप मान लो आप एक बैग्स का बिजनेस करना चाह रहे हो ऑनलाइन, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मुझको बड़ा अमेरिकन टूरिस्टर है, डेल्सी पायरी, सब कुछ आस तरह के सूटकेस, बैग, सारी चीज़ों का ब्रांड चल रहा है ऑनलाइन मार्केट में। छोटे मोटे भी है, बड़े बड़े भी है वहाँ पर। तो आप जब वहाँ पर प्लेस करना चाहते हो तो आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है, कौन सा कैटेगरी में किस प्राइस रेंज आप सेलेक्ट करना चाहते हो, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसको बेचना चाह रहे हो, सारी चीज़ें। तो यू हैव टू वर्क ऑन डैट। अब उसके लिए क्या होता है ना कि आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी।
आपको अगर मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा हुआ है तो आपको ऑनलाइन सेल करना आता होगा या फिर मार्केटिंग करनी आती है, बहुत अच्छी बात है। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का तो थोड़ा बहुत नॉलेज है या फिर वर्डप्रेस से आप डेवलप कर सकते हो तो दैट इज़ वेल टू गो। तो आपने क्या किया, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग बना ली, आपने डिजिटल मार्केटिंग का सारा काम स्टार्ट कर दिया वेबसाइट बना के और अमेजन फ्लिपकार्ट लिस्ट कर दिया, बट यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट प्रोडक्शन। आपको प्रोडक्शन के बारे में जीरो नॉलेज है, तो फिर आप कैसे करोगे? आप किसी थर्ड पार्टी से बनवाओगे, वो आपके एक्सपेक्टेड क्वालिटी का नहीं बनाएगा, आपको सैंपल कुछ और दिखाएगा, माल कुछ और बनाएगा, फिर कैसे करोगे? तो आपको सब चीज़ों में घुसने की जरूरत नहीं होती। ये स्टेप को याद रख लो। सबसे पहली चीज़ ये है, किसी बिजनेस से पहले इसको जीरो बोलते हैं बिजनेस का, कि आप बेसिक चीज़ क्या कर रहे हो वहाँ पर। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप जाने से पहले आप जीरो स्टेप करो यहाँ पर। और जीरो स्टेप ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे, पहली चीज़ आप ये है कि आप देखोगे मेरे पास क्या क्या स्किल्स हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आपके उस स्किल्स में से क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। अगर आपको प्रोडक्शन नॉलेज नहीं है तो देन यू हैव टू गेट प्रोडक्शन नॉलेज। आपको सीखना पड़ेगा कहीं पर जाके या फिर कहीं पता करना पड़ेगा उस बिजनेस डोमेन के लोगों से। एज अ क्लाइंट बन के जाइए, एज अ वेंडर बन के जाइए, जो भी आप जाके मिलिए उनसे, दो चार बार इंटरेक्शन कीजिए, थोड़ा बहुत फैब्रिक वैब्रिक का नॉलेज लीजिए, थोड़ा मार्केट में घूमिए, जो फैब्रिक बेचते हैं उनसे भी मिलिए, बात कीजिए, लेबर से मिलिए, देखिए क्या क्या होता है वहाँ पर, प्रोडक्शन वाले से मिलिए। आप थोड़ा बहुत मार्केट में रहोगे, सारी चीज़ें करोगे तो आपको एक नॉलेज होगा वहाँ पर प्रोडक्शन का, स्टिचिंग चार्जेस का, लेबर कॉस्ट का, रॉ मटेरियल्स का, कहाँ से कितने में आ रहे हैं इन सब चीज़ों का। उसका जब एक फाइनल प्रोडक्ट देखोगे उन सारी चीज़ों का मिला हुआ तो उसमें आप कॉस्टिंग देखोगे कि ये बंदा चीज़ अगर आपको मान लीजिए 300 रुपये का मिल रही है एक बैग, 500 रुपये का एक बैग मिल रहा है या 1000 रुपये का एक बैग मिल रहा है, एंड जब आप प्रोडक्शन आपने कॉस्ट निकाला तो भाई आपने देखा है कि एक सर्टेन अमाउंट में इसमें लग रहा है, मटेरियल में लग रहा है, एक सर्टेन अमाउंट में जीप एंड बाकी सारी चीज़ों में लग रहा है, एक सर्टेन अमाउंट में लेबर में लग रहा है, और इंटरनल लॉजिस्टिक्स में मिस्त्री का कॉस्ट इतना लग रहा है, तो सारी चीज़ें मिला के इतना कॉस्ट मिल रहा है। 350 रुपये का 400 रुपये का बैग था, वो मुझे तो 200 रुपये बना के मिल रहा है, 250 रुपये बना के पड़ रहा है, इतना मेरा मार्जिन मैनुफैक्चरिंग मार्जिन पड़ रहा है, और उसके बाद आगे ट्रेडिंग का अलग मिलेगा मार्जिन। तो आपको जब सारी चीज़ें पता चलेंगी तो आपको क्या होगा कि एक आइडिया मिलेगा कि भाई ये चीज़ इतने में आती है, इतना इतना इसमें मार्जिन लगता है, इतना इतना हो सकता है, और मैं कहाँ कहाँ से कॉस्ट कटिंग कम कर सकता हूँ। तो जब आपने प्रोफेशनल नॉलेज सीख लिया, जब फिर समझ लिया थोड़ा सा भी एटलीस्ट, तो फिर आप जब दूसरी बार जाओगे किसी के पास, आपको एक बैग दिखा के बोलेगा भाई 400 रुपये का, तो आप कॉस्टिंग खुद निकाल लोगे कि नहीं भाई 230 250 रुपये का है, ठीक है, ये इतना इतना का है, इसने इतना इतना मार्जिन रखा हुआ है, ये इतना मटेरियल का, इतना इतना सारी चीज़ों का है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। बिजनेस क्या होता है, अगर आप एक प्रोडक्ट बिजनेस में हो तो सिंपल सी चीज़ है, कितने बेच रहे हो और कितने मिला रहे हो, मिसलेनियस कॉस्ट और बाकी सारी चीज़ों को मिला के, और जो बच रहा है बीच में वो आपका प्रॉफिट है। सिंपल सी चीज़, टैक्स, लेबर्स, बाकी सारी चीज़ें आपने जो है पहले निकाल लिया है कि आप मान लो चीज़ 400 रुपये में ले रहे हो, बाकी उसमें टैक्स लग रहा है, उसमें लेबर कॉस्ट लग रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंस इतना है, बाकी सारी चीज़ें मिला के 450 रुपये का कॉस्ट पड़ रहा है आपको, और सामने आप उसको 500 रुपये बेच रहे हो, तो 50 रुपये जो बीच में बच रहा है वो आपका प्रॉफिट है। और उस प्रॉफिट में आप अगर आप खुद अपनी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय हो तो वहाँ पे आप अपना भी सैलरी और लेबर चार्ज लेते हो, अब वो लोगे वहाँ पर, तो उसके डिडक्शन के बाद वो कंपनी का प्रॉफिट बचता है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स जब आप स्टार्ट करने जाते हो। तो ऐसा नहीं कि आप एक बिजनेस के 1 लाख रुपए है, आपने लेके बोला चलो दोस्तों के साथ पार्टी करते, उड़ा दिया एंड खत्म हो गया सारी चीज़, फिर आप जीरो पे बैठे हो। नहीं, आपको बिजनेस का पैसे बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पड़ता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। इन मेन टाइम आपको पैसे सेव करने पड़ते हैं अपनी सैलरी के अलावा। आप पैसे अपनी कंपनी से आप ये सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी लो, दैट इज अ गुड स्टेप फॉर योर बिजनेस फर्स्टली, ठीक है। तब आपने अभी जो क्या किया है कि आपने जब टेबल पर रखे सारी चीज़ें, आपने देखा कि मुझे ये सारी चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो जो चीज़ें नहीं आती वो आप कहाँ से कर रहे हो, सीख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग अपने स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूँ 6 सिंपल स्टेप्स जिसके साथ आप एक बिजनेस अपना प्लान कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच टू अ सर्टेन लेवल। और जब हम लोग 6 स्टेप की बात करें तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको समझने की जरूरत है कि आपके पास है क्या। ये बिजनेस के 6 स्टेप से पहले की बात है कि व्हाट स्किल्स डू यू हैव। जब आपके पास ये हो जाता है देन आप आते हो कि जब जो भी सारी चीज़ें जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, कोडिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्किल्स में, जो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग है और भी चीज़ें हैं, प्रोडक्शन का नॉलेज है, बैकएंड है आपका अच्छा, तो वो सारी चीज़ें आप एक सर्टेन लेवल पे आप निकाल लेते हो। जो चीज़ें मिसिंग है आप वो चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको अगर कोई प्रोडक्ट डोमेन में जा रहे हो, काम कर रहे हो, और अगर आप एक ऑन्टरप्रेनर हो तो आपको सारी चीज़ों में प्रोफेशनल नहीं होना पड़ता, बट यस यू हैव टू कीप नॉलेज अबाउट एवरीथिंग जो भी आपकी फील्ड में, सो डैट कि अगर आप जिससे काम कर रहे हो या करवा रहे हो और आपको बेवकूफ़ बना के ना चला जाए और आप मुंह ना लिखते रहो। इसके लिए सॉरी फॉर माई हार्श वर्ड, बट दैट इज ट्रू। अगर आपको पास पता नहीं है, आप बस बैठे हो, कोई बंदा है जो सेल्स का काम कर रहा है बट आप उसके सेल्स का रिपोर्ट नहीं ले रहे हो एंड आप सिर्फ वेट करोगे कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, दैट्स नॉट हैपनिंग। सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन एवरीथिंग, एंड अगर आप सिर्फ आई रखोगे तो उससे भी नहीं होगा। यू हैव टू नो
कि क्या प्रोसेस है एंड क्या क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और वो नहीं हो रहा है अगर तो आपको देखना है कि कैसे इंप्लीमेंट होना है। ठीक है, बिकॉज यू आर द बैकबोन ऑफ योर कंपनी, नॉट योर एम्प्लॉयज एज ऑफ नाउ। सो पहला स्टेप हमारा अगर हम कहें बिजनेस का है तो वो ये है वैलिडेशन का, कि आप पहले किसी से बात करो, बिजनेस को उससे डिस्कस करो, दोस्तों से पूछो, और भी जो आपके लोग हैं जो डोमेन में है या फिर कोई भी, उनसे पूछो कि भाई आपने ये बिजनेस किया तो आपने कहाँ से किया या फिर कैसे स्टार्ट किया। इसमें उनसे थोड़ा बहुत, नहीं ये मत बताना है क्या आप भी करने वाले हो, बट यहाँ एक बेसिक आइडिया तो लो कि भाई क्या क्या दिक्कत या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि फैसिनेटिंग लग रहा है तो आप चलेगा करने के लिए, नहीं, आप थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज भी लो मार्केट के लोगों से, बिजनेस डोमेन के लोगों से, कि भाई ये सारी चीज़ें आपने की तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी या फिर कुछ भी। जब आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है, देन यू गो फॉर द सेकेंड स्टेप, कि आप एक काम करो कि आपने ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोगों दोस्तों से पूछ लिया, उनसे पूछ लिया, इंस्टाग्राम पर रील डाल दी कि भाई ये करने जा रहा हूँ, व्हाट्स आपका क्या थॉट है इस चीज़ के ऊपर, कुछ भी वॉट एवर इट इज़, जब भी आपको लगता है वैलिडेशन के लिए सही है। कोई अच्छा भी अपने घर में फैमिली बिजनेस करने वाले लोग हैं तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि आप ना जब ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ फिर सेकंड स्टेप पे आता हूँ कि भाई अब मुझे क्या करना है। सबसे पहली चीज़ भाई है कि बिजनेस करने जा रहा हूँ, अपनी कंपनी को एमएसएमई और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा दो। ठीक है, वंस इट इज़ डन आपका कंपनी एक लेजिटिमेट कंपनी हो जाती है। आपके जो थॉट था वो आपके अब ऑन द पेपर है। ठीक है, वंस इट इज़ डन, आप अगर आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस या ब्रांड है तो आप ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवा लो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड अगर ये हो जाता है उसके बाद फिर आपको सिंपल स्टेप्स में इनको ये करना है कि वंस इट इज स्टार्ट देन आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। सिंपल चीज़ है कि देखो यार, तुम्हारे पास पैसा नहीं ज़्यादा, मैं जानता हूँ ये चीज़। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, घर से पैसे मांगे, बहुत कम ही चांसेस है कि आपके घर वाले पैसा देंगे, और देंगे भी तो बहुत एक लिमिटेड अमाउंट ही देंगे आपको। ऐसा नहीं कि पूरे घर के ज़्यादा बीस के दे देंगे कि हाँ बेटा जा जो करना है कर लो। ठीक है, तो जब आप ये करने जा रहे हो तो आपके पास लिमिटेड अमाउंट है। मैं एक फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि आप एक स्टूडेंट हो, आपने अपनी जेब से पॉकेट मनी सेविंग करके कुछ पैसे और बिजनेस के लिए बचाया हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप अपनी कंपनी को जीएसटी और एमएससी में रजिस्टर करवा रहे हो। मुश्किल से 1000-2000 रुपये लगेगा उसको रजिस्टर करवाने में, ज़्यादा नहीं लगता है। एमएससी में आप खुद भी कर सकते हो, जीएसटी के लिए अगर आप सीईओ को पकड़ते हो वो करता है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, अपना 1000 रुपये चार्जेस लगता है, वो 1000-1500 रुपये जो भी लेता है, जो भी है अपने हिसाब से देख लीजिए और करवा लीजिए। वंस इट इज़ डन, इसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या है? सेकंड स्टेप आपका ये है, वंस इट इज़ डन आपका सेकंड स्टेप ये होगा कि भाई आपने कंपनी तो बना ली, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, आपको क्या क्या कैसे करना काम करना है, तो ये आपको लेना पड़ेगा। तो आप जिस डोमेन में या जिस फील्ड में काम करने वाले हो, आप वहाँ पर जाके पता करो कि भाई इस फील्ड में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, और जब ये हो जाता है तो आप फिर जाके कुछ अच्छा काम कर सकते हो उस फील्ड में, बिजनेस को, सो डैट कि आपको मालूम होगा कि भाई ये प्रोडक्ट है तो इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं मेरे को फेस करनी पड़ेंगी, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या सर्विस है, क्या प्रोज है, क्या कौन से, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इसके बाद जब आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया है, जीएसटी और बाकी सारी चीज़ें हो गया है, तो फिर आप क्या करते हो? आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपने एक माइंडसेट डेवलप कर लिया है, ये आपका 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया। वो स्टेप है कि आप लो इन्वेस्टमेंट में कैसे आप ये कर सकते हो, बिजनेस प्लान कर सकते हो। तो देखो क्या होता है ना कि हम लोग शुरू में स्टार्ट करते हैं, उतना पेड वर्जन पे नहीं जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक अपना सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग करते, अगर आपको आता है तो करवा लीजिए, अदरवाइज बहुत सारी छोटी मोटी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से उनको बोलिए मेरी प्रोफाइलिंग कर दो, कंपनी का प्रोफाइल बन जाएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम बाकी सारी जगह पर आपका ये लोगो बन जाएगा, वहाँ पर लग जाएगा। एक वेबसाइट अगर बन जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। बहुत जो है वर्डप्रेस वेबसाइट आप खुद ही बना सकते हो, आप यूट्यूब पे देख लो सारी चीज़ें। मैंने जो बोला था कि आप स्टेबल पर रखोगे क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं, जो बेसिक चीज़ें आप खुद से सीख लो तो ज़्यादा बेटर है। तो अपनी सारी चीज़ें कर ली, एंड उसके बाद फिर आपने कैनवा से या फिर और सॉफ्टवेयर से बैनर बनवा लिया एज पर द कॉन्टेंट या फिर आपके लोगों के हिसाब से, तो एक वो भी अच्छी चीज़ है। एंड जब आपकी सारी चीज़ें कर रहे हो, देन आप क्या करते हो कि आप ना व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिटी बनाते हो, फेसबुक पेजेस पे ज्वाइन करते हो, ग्रुप्स में ज्वाइन करते हो, और वहाँ पे अपने कंटेंट और बैनर्स पोस्ट करते हो रेगुलरली। एंड वो सारी चीज़ें, तो एक प्रोफाइलिंग तो हो गया आपके एग्जिस्टेंस के लिए, वो मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, और सेल्स तो अभी तक आया भी नहीं आपका, आपने सिर्फ प्रोफाइलिंग की अपनी कंपनी की। जब आप उसको ग्रुप्स में शेयर करोगे, आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करोगे, एक अच्छा बंदा जिसके पास फॉलोअर्स है आपके साथ बार्टर कर लो कुछ प्रोडक्ट्स देके, या फिर आप उनको कन्विंस कर लो कि आपका सॉफ्टवेयर प्रमोट करे कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे कोलैबोरेशन में, थोड़ा बहुत अगर अमाउंट लेता है वो कुछ भी करके, तो आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्केटिंग होगा। ठीक है, एंड जब अब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आप एक प्रोफाइलिंग बन जाएगी। वंस यू एक्वायर 100 कस्टमर्स, जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है और आप 100 कस्टमर्स एक्वायर कर लेते हो, देन ओनली आप फिर आगे का प्लान कर सकते हो पेड मार्केटिंग में बाकी सारी चीज़ों का। तो अभी क्या है ना कि जब आपने जब तक अपने एक्वायर नहीं किया तब तक आप वीडियोस बनाओ, लिंक्डइन में शेयर करो, उसको फेसबुक पे शेयर करो, यूट्यूब पे शेयर करो, वीडियोस हर ग्रुप में डालो, हर
जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि पब्लिक है, ये लोग वहाँ पर डालो, कुछ कम्युनिटीज ज्वाइन करो इंस्टाग्राम पे, इस पे व्हाट्सएप पे, और उसके बाद कुछ नई कम्युनिटी बनाओ, ग्रुप्स ज्वाइन करो, उन सब में शेयर करो, लोगों से मिलो, बात करो, इंटरेक्ट करो अबाउट योर बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या होगा ना, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होगा, फाइलिंग अच्छी होगी, लोग जानेंगे, अगर सेम डोमेन के लोग और जानेंगे तो भी अच्छी चीज़ है। ठीक है, जब आपका ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है B2B या B2C इसके लिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल से बताऊं तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि मान लो आपने, अगर कॉलेज स्टूडेंट्स वाले जो जेनजी आजकल जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो जेनजी आजकल के जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो जेनजी अब जिसको बोलते हैं, वो लोग जो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, बाकी सारी चीज़ें उनको बेचना हो, तो अब ऐसा तो नहीं कि आप उसको ये रियल डायमंड, क्या नाम उसका, डायमंड्स के या फिर किसी सूट के शोरूम में लगाओगे और वेट करोगे कहाँ पे आके देखे, नहीं। आपको टारगेट ऑडियंस और टारगेट जगह पकड़नी पड़ेगी। मान लीजिए कॉलेज है, वहाँ पर फिर अब आप अपना डिस्प्ले करवाते हो, बाकी सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करके आप वहाँ पर अपना प्रमोशन करते हो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो एक ये चीज़ आपका फैक्टर काम आ जाएगा। तो ऐसी कम्युनिटीज और सारी चीज़ें बना के ये फायदा होता है कि वहाँ पर सेम एज ग्रुप, अपने टारगेट एज ग्रुप के लोग रहते हैं, या फिर टारगेट ऑडियंस रहती है, जहाँ पर आप मार्केटिंग और प्रमोशन कर सकते हैं। इसके बाद क्या, इसके बाद जब आपका 100 कस्टमर्स एक्वायर हो गए, तो फिर आप क्या करोगे, 30% जो आपका पैसा आया है, जो आपने सेव किया हुआ है, उसमें से वो आपको री इन्वेस्ट करो मार्केटिंग में। वहाँ पे पेड एडवर्टीजमेंट लगाओ इंस्टाग्राम पे। अगर आपको सॉफ्टवेयर लगता है ऑफिस में बिलिंग के लिए या फिर बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो आप वो ले लो, वो भी करवा लो। अगर आप उसके बाद फिर यूट्यूब और बाकी सारी चीज़ों पे आप एड्स चलाओ थोड़ी बहुत, वो सारी चीज़ें करो। एक इंटर्न हायर कर लो, एक जूनियर इंटर्न हायर कर लो पेड, या फिर एक पार्ट टाइम इंटर्न हायर कर लो अनपेड। उनको हायर करके उनसे काम करवाओ, प्रोडक्टिविटी निकालो। हर चीज़ आप खुद नहीं कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें जब करोगे तो आपको एक बेसिक लेवल पर जाएगा। आपने 100 कस्टमर्स बना लिए हैं, आपने एक कंपनी खोल ली है, रजिस्टर करवा ली है, आप उस पर डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, कस्टमर एक्विजिशन का, कस्टमर एक्विजिशन हो जब हो जा रहा है, उसके बाद फिर आप अपने जो सेल्स या मार्केटिंग के लिए इंटर्न रखे हुए, बाकी सारी चीज़ें रखा हुआ है, वो आपका काम कर रहे हो, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें बैठ के देख के, तो उससे आप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकलेगी। सारी चीज़ों आप घूमने लगोगे तो आपका दिमाग खराब होगा, आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं कि आपने इंटर्न्स रखा, आपको मालूम है कैसे करवाना है, तो आप उनसे बस करवा रहे हो। ठीक है, जब ये सारा चीज़ हो जाएगा तो उसके बाद क्या, अब जो हमारा है ना कि आपको स्टेप नहीं बचा, आपने 100 कस्टमर्स एक्वायर कर लिया, आप एक सर्टेन लेवल पे आ चुके हो। नाउ इफ़ यू आर सीरियस अबाउट लॉन्चिंग दिस सेल, अगर आप इस साल लॉन्च करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और वहाँ पर मेंशन कीजिए CEO 2025। एंड वंस इट इज़ डन, मैं भी, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस है, कुछ ऐसे डाउट्स है जो आपको लगता है सेल्स मार्केटिंग या बिजनेस में आने वाले हैं या आएंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन लो, आप इस पर करो, मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या फिर कोई नया सेशन को Q&A या किसी चीज़ में मैं उसको कंसिडर करूँगा टू आंसर एंड टू केटर। एंड जो हमारा सेल डोमेन ही सेल्स मार्केटिंग एंड बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है, तो हमें बेटर रहेगा कि आप डालो और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, बाकी सारे लोगों को जिनको डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपने टाइम तक हमारे बिजनेस वीडियो पे रहे हैं, आपने देखा सारी चीज़ें, और आप, मैं पिछले कंटेंट में देखी सारे आपके बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मार्केटिंग से रेलिवेंट ही है। तो जो इस फील्ड के लोग हैं, जो ऐसा ग्रुप्स है, जो कम्युनिटीज़ है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंगली है, तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए सो दैट के ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। एंड एक हेल्पिंग आपस में ये बने कि भाई मैंने ये चीज़ देखी, मुझे कुछ सीखने को मिला, तुम भी ये देखो, तुम भी सीखो, सो डैट के आपका एक अच्छा बिजनेस रिलेशन भी डेवलप हो, और साथ में आपके जो लोग हैं, फेलो 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 पीपल्स है, वो भी इसे देख के कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें एंड साथ में ग्रो करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज द बिजनेस ब्लॉगर एंड विश यू गुड लक।